खबर है, दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिनों तक रहना होगा होम क्वारंटाइन। दोस्तों, झारखंड सरकार के गृह और आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को लॉकडाउन के नियमों में अधिक कड़ाई करते हुए निर्देश दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन पर रहना होगा। आपको बता दें कि बाहर से राज्य के अंदर आने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी राज्य सरकार के वेबसाइट www.jharkhandtravel.nc.in पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन पर रहना होगा। खबर है, झारखंड में सरकार का बड़ा फैसला, अब बंदियों को भी मिलेगा पेंशन। दोस्तों, खबर आ रही है, राज्य सरकार ने वृद्ध कैदियों को पेंशन देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे जुड़े अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम सोरेन ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को राज्य की विभिन्न जेलों में बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना से जोड़ने को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, जेल प्रशासन द्वारा कार्य की एवज में मिल रहे लाभ के अतिरिक्त पेंशन देने की योजना सरकार की है। मुख्यमंत्री ने बंदियों को जेल मुक्त करने से पूर्व काउंसलिंग करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि रिहा होने के बाद वे किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो। खबर है, झारखंड में होगी 23 जुलाई तक बारिश, साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी। दोस्तों, मौसम विभाग ने 18, 19 और 22-23 जुलाई को येलो अलर्ट और 20-21 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 5 दिनों तक पूरे राज्य में वज्रपात की संभावना भी जारी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्व में और 21 जुलाई को उत्तर पूर्व और मध्यवर्ती इलाके में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। अगले 2-3 दिनों तक तापमान के सामान्य से कुछ अधिक रहने की संभावना है। राज्य में 1 जून से 17 जुलाई तक 343.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान औसत रूप से 376.6 मिलीमीटर बारिश होती है। इस तरह से राज्य में अब तक औसत से करीब 9% कम बारिश हुई है। खबर है, बिहार और झारखंड के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, पटना से रांची के लिए नया रेल रूट। दोस्तों, खबर आ रही है, बिहार और झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। पटना और रांची की दूरी घटने वाली है। आपको बता दें कि अब पटना से रांची जाने में कम वक्त लगेगा। इसके लिए नए रेल रूट का निर्माण कार्य जारी है। आपको बता दें कि दिसंबर में इसके चालू होने की संभावना है। पटना से रांची के लिए नए रेल रूट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो वाया कोडरमा, बरकाकाना, हजारीबाग से जाएगी। रेल लाइन से पटना से रांची की दूरी 13 घंटे की बजाय 11 घंटे में ही तय हो सकेगी। आपको बता दें कि पटना रांची के बीच चलने वाली ट्रेनों को गोमो और बंगाल के झालदा नहीं जाना पड़ेगा। कोडरमा से ही सीधा हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए ट्रेनें रांची निकल जाएंगी। खबर है, 1045 पदों पर निकली वैकेंसी, बिना लिखित परीक्षा के होगी बहाली। दोस्तों, सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए देश भर के विभिन्न विभागों में आवेदन करने का अवसर मिला है। भारतीय डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा में कुल 1045 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इन विभागों के 1045 पदों पर आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा अलग अलग निर्धारित है। बता दें कि इनमें से किसी भी विभाग में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि बिना लिखित परीक्षा के ही बहाली होगी। दोस्तों, किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को मिलेंगे ये फ़ायदे। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। आपको बता दें कि खरीफ फसलों को सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, कीटों के हमले, प्राकृतिक आग और चक्रवात के रिस्क से बचाना है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा, जी हाँ, योजना हर हाल में करवाएं। फसल बीमा का नामांकन फ्री कर दिया गया है, सिर्फ प्रीमियम जमा करना होगा। अनाज और तिलहन फसलों के लिए सिर्फ 2% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए
5% की बीमित राशि पर बीमा करा सकते हैं। बाकी प्रीमियम केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा जमा किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है, ताकि फसल खराब होने की जोखिम को कम किया जा सके। आपको बता दें कि कोई प्राकृतिक आपदा आए तो किसान को बीमा कंपनी उसकी भरपाई कर दे। केंद्र सरकार, जी हाँ, इसके लिए केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। खबर है 2024 तक किसानों की आय होगी दोगुनी, सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। दोस्तों, सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभूत ढांचा कोष स्थापना सहित हाल के कृषि सुधार इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकार के मुख्य कार्य अधिकारी अशोक दलवई ने कहा कि किसानों को बाधा मुक्त व्यापारिक मंच प्रदान करने के लिए 3 अध्यादेशों सहित हाल के सुधारों का मकसद फसल उत्पादन के बाद की चुनौतियों से निपटने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है। खबर है कोरोना संक्रमण के चलते झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति विमान, रेल, सड़क मार्ग से वापस झारखंड आ रहा है या फिर जा रहा है, उसे अपनी जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि झारखंड आने से पहले हर किसी को इस बारे में वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में झारखंड आने के बाद यह जानकारी नहीं देनी है, बल्कि आने से पहले ही इस बाबत जानकारी देना अनिवार्य है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि हर व्यक्ति जो झारखंड में विमान, रेल या फिर सड़क मार्ग से आ रहा है या फिर जा रहा है, उसे अपने बारे में जानकारी मुहैया करानी होगी। झारखंड आने वालों को घर में कम से कम 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, अब पूरे देश में लागू होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, अब देश में बेईमानी करने वाले लोगों की खैर नहीं है। देश में जल्द ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 20 जुलाई 2020 को यह अधिनियम देश भर में लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। नए कानून के तहत ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। आपको बता दें कि उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज कर सकता है। पहले की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने एक्ट में कई बदलाव किए हैं। इसके लागू होने के बाद अगले 50 वर्षों के लिए देश में कोई अन्य कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि पहले यह नया कानून जनवरी के महीने में लागू होना था, लेकिन किसी कारणवश लागू नहीं हो सका। खबर है परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर जारी किया बयान। अगस्त सितंबर में 366 यूनिवर्सिटीज में होगा एग्जाम। दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश के बाद देश भर में अब तक 194 विश्वविद्यालयों ने अंतिम साल की परीक्षाएं आयोजित कर ली हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हाल ही में विश्वविद्यालयों में संपर्क कर अंतिम साल की परीक्षा को लेकर जानकारी मांगी थी और उसे 755 यूनिवर्सिटी से जवाब मिला। कोरोना के कारण बदले हुए हालात में केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के सभी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन स्तर पर अंतिम साल की परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था। यूजीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपने संशोधित दिशा निर्देशों के पालन होने की जानकारी दी है। यूजीसी के रिलीज में बताया गया है कि उन्होंने देश में सभी यूनिवर्सिटी से दिशा निर्देशों पर की गई कार्रवाई को लेकर संपर्क किया था और उसे 755 विश्वविद्यालयों से जवाब मिला है। खबर है सरकार ने ट्विटर से मांगा शिकार हुए भारतीय यूजर्स का हिसाब। दोस्तों, एक साथ 130 अकाउंट हैक होने के बाद पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर टिकी हैं। 15 जुलाई को 130 हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाया गया, जिनमें एप्पल का हैंडल, बिल गेट्स, बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन
उबर, टेस्ला के सीईओ एलन मास्क जैसी हस्तियों के अकाउंट शामिल हैं। इस हैकिंग के बाद भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने ट्विटर से इस हैकिंग के बारे में जानकारी मांगी है। एजेंसी ने ट्विटर से कहा है कि इस हैकिंग में शिकार हुए भारतीय यूजर्स के बारे में वह जानकारी उपलब्ध कराए। इसके अलावा एजेंसी ने ट्विटर से उन यूजर्स का भी डिटेल मांगा है जिन्होंने हैकिंग के बाद ट्वीट के साथ शेयर किए गए लिंक पर विजिट किया है। हालांकि ट्विटर ने अभी तक इस मामले पर भारत सरकार को कोई जवाब नहीं दिया है। खबर है, झारखंड में खिलाड़ियों का बनेगा डाटाबेस, दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण। दोस्तों, झारखंड में खिलाड़ियों का डाटा बेस तैयार कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे वे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश व राज्य का नाम रोशन कर सकेंगे। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के समक्ष स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड की अवधारणा के साथ खेल नीति 2020 की प्रस्तुतिकरण दी गई। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खेल नीति 2020 में राज्य में खेले जाने वाले खेल एवं खिलाड़ियों को प्राथमिकता देते हुए प्रतिभा की पहचान कर बेहतर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी, ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के अनुरूप तैयार किया जा सके। खेल नीति में खेल के मैदान का निर्माण प्रखंड स्तर पर करने की भी बात कही।